हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं सीखने सी का सबसे बेसिक और पहला प्रोग्राम। और जैसा कि आप लोग को बता दूं कि सी जो है वो कंप्यूटर का मदर लैंग्वेज कहलाता है। कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने के पहले सी सीखना सबसे बेहतर होता है। तो बेहतर ढंग से सी सीखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि पहले आप सी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें। इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर में सी का कंपाइलर होना आवश्यक होता है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे ये कंपाइल करता है, और भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि सी जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेज 3 तरह के होते हैं: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और कंप्यूटर जो है बेसिक फंक्शन करता है 0 और 1 बाइनरी फॉर्म्स में। इसलिए हम लोग ये देख लें अभी कि कैसे सी का प्रोग्राम रन करता है। तो सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज पे दिखाता है, परंतु समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब सी के कोड को कंप्यूटर पर रन कराने के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है कंपाइलर की। सी के बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, डेव सी प्लस प्लस है, टर्बो सी है, और भी बहुत सारे हैं। हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे टर्बो सी प्लस प्लस, विंडोज़ 10 64 बिट पर काम करने के लिए। ठीक है, तो इस कंपाइलर का यूज़ हम लोग दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोग कोडिंग कर सकें। दूसरा, इसके अंदर कंपाइलर इनबिल्ट होता है जिससे कि हम लोग उस जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश फॉर्म में जो कोडिंग कर रहे हैं उसको आसानी से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये काम कंपाइलर का होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहाँ लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पेज है जिसमें मैंने कोडिंग करके रखा हुआ है, जिसमें कुछ कमेंट्स और भी चीज़ें मेंशन की हुई है मैंने ज़रूरी। जैसे कि सबसे पहला लाइन में दिख रहा है डबल स्लैश, जहाँ लिखा है वी विल लर्न हाउ टू प्रिंट हेलो यूजिंग सी लैंग्वेज। ये एक लाइन है जो कोडिंग में दिखाई पड़ता है, परंतु इसका प्रोग्रामिंग से कोई संबंध नहीं है। हम लोग आगे भी देखेंगे कि कंप्यूटर में जब हम लोग सी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं तो इसको अलग अलग सेक्शंस में बांटते हैं, जैसे हेडर सेक्शन, मैसेज, या आप उसको कमेंट सेक्शन कह सकते हैं, फंक्शन सेक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है जो डबल स्लैश के साथ में, उसके जस्ट नीचे एक और है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स, बीच में आपका मैसेज है और फिर उसको क्लोज किया गया है एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो दो तरह से कमेंट कर सकते हैं हम लोग अपने समझने के लिए कि हमने ये क्यों लिखा है। फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मल्टीपल लाइन को कमेंट्स में लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से ओपन करते हैं और उसको बंद करते हैं एस्ट्रिक्स सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश से। उसके बाद हम लोग पहला जो होता है हमारा हेडर फाइल होता है। अभी जस्ट आप समझते चलिए, इसको बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये कहाँ से आए और इनका क्या यूज़ है। तो ऊपर में लिखा हुआ है #include stdio.h, दूसरा #include conio.h। फिर प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं आप, सी कर लें, सी प्लस प्लस कर लें, VB कर लें, C# कर लें, जावा कर लें, वहाँ पर एक मेन फंक्शन मिलता है जहाँ पर आपको कोडिंग करने के लिए एक मेन फंक्शन होता है, उसका नाम मेन ही है। जैसा कि लिखा हुआ है वाइड मेन, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस कंपलसरी है। ये बताता है कि वैसा कोई भी वर्ड जिसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा है वो फंक्शन है। उसके बाद
कर्ली ब्रेसेस दिख रहे होंगे आपको। किसी भी फंक्शन को ओपन और क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रेस का यूज़ किया जाता है। ओपनिंग ब्रेस ओपन करने के लिए और कर्ली ब्रेस क्लोज करने के लिए, क्लोजिंग। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। वाइड मेन के अंदर में हमने लिखा हुआ है CLR SCR, उसके बाद प्रिंटफ हेलो। प्रिंटफ फंक्शन है, दिख रहा होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और बीच में एक मैसेज है केवल हेलो। उसके बाद फिर हमने कमेंट किया हुआ है नीचे में, फिर गेट CH और सेमीकोलन के साथ क्लोज है। याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन या कोई भी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में सेमीकोलन से क्लोज किया जाता है। और उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, इसको प्रोग्राम को दिखाते हैं कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन कराते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt+C और रन कराने के लिए Alt+R। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये आपका टर्बो C++ का एडिटर है, जहाँ पर हमने कोडिंग किया हुआ है। आप भी ऐसे ही कोड कर लेना, सेम टू सेम, बिना किसी गलती के। स्पेस और सेमीकोलन सबका ध्यान रखना है। उसके बाद Alt+C दबाएंगे तो ये स्क्रीन सामने आएगा, जिससे कि कंपाइल दिख रहा है। आप सीधे सीधे Alt+F9 से भी कंपाइल कर सकते हैं। Alt+C दबा करके इंटर करना है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो 0 और 0, 0 वार्निंग और 0 एरर। वार्निंग कब आता है और एरर कब आता है वो भी बताऊंगा मैं। फिर आउटपुट प्रोग्राम का रिजल्ट देखने के लिए आपको रन कराना पड़ता है Alt+R या Ctrl+F9 और इंटर। ये आ गया आपका आउटपुट हेलो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन पर हेलो लिख कर आ रहा है। ये हमने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा था। जो भी चीज़ें हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले करनी है अपने आउटपुट के रूप में, तो हम लोग प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं। और भी कई तरीके हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, वेरिएबल्स में डेटा ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर लगातार बने रहना पड़ेगा, जिससे कि आप और भी बेहतर ढंग से सीख पाएँ।